जय श्री महाकाल। आदेश, पूर्वाभास, पूर्वानुमान, ये होना आपकी कई जन्मों की संचित ऊर्जा है जो आपको सांकेतिक रूप से चेतना दे रही है। ये लॉक हैं, इन्हें अनलॉक कैसे करें? जो साधना आपको बता रहा हूँ वो साधना आपकी इष्ट शक्तियों को, पूर्व जन्म की सिद्धियों को और कई जन्मों की अर्जित ऊर्जा को एक शक्ति पुंज की तरह एक प्रचंड ऊर्जा पिंड के रूप में एकत्रित और संयुक्त कर देती है, जो कई आयामों में अटकी हुई होती है। जीवात्मा जब शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है तो स्मृतियां और शक्तियां अनंत ब्रह्मांड में छिपे अनंत आयामों में फंस जाती हैं और वो आयाम सूर्योदय से सूर्योदय के मध्य एक बार जरूर खुलता है। तो स्मृतियां और शक्तियां एक क्षण के लिए उस शरीर धारक को अपने होने का एहसास और अनुभूति देने का प्रयास करती हैं। इसी प्रयोग से आप पूर्व जन्म में झांक सकते हैं और अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र एक होता है, केवल विधान बदल जाते हैं तो प्रयोग भी बदल जाते हैं। एक मंत्र के हजारों विधान हो सकते हैं। उसी मंत्र से आप किसी की रक्षा हेतु अनुष्ठान करके उसका अल्पायु योग खत्म कर सकते हैं और विधान बदल दें तो वही मंत्र प्रचंड मारक बन जाता है। यानी उसी मंत्र से आप मारण प्रयोग भी कर सकते हैं और उसी मंत्र से वशीकरण और उच्चाटन भी संभव है। बस सूत्र है एक, वो है विधान। जब भी आप विधान बदल देंगे, मंत्र की प्रायोगिक क्षमता बदल जाएगी। अगर कई जन्मों से आप साधक रहे हैं, सिद्ध नहीं हो पाए, तब भी ये साधना आपकी ऊर्जा को प्रचंड बनाती है। अगर आपने किसी जन्म में कोई भी साधना नहीं की, फिर भी अगर आप ये साधना करते हैं तो ये आपकी ऊर्जा को इतना प्रचंड बना देगी कि फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर या आपके मकान में नहीं टिक पाएगी। जहां आप रहते हैं, जहां आप होंगे, वहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रुक पाएगी, ना आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक कर पाएगी। और अगर आप सिद्ध थे तो आपको स्वप्न में विचार संप्रेषण द्वारा या किसी भी माध्यम से संकेत होने लगेंगे कि आप ऐसे से ऐसा कर दें, और जैसे ही आप वो करेंगे जो आपको संकेत हो रहे हैं तो आप अनलॉक हो जाएंगे, आपकी सभी शक्तियां अनलॉक हो जाएंगी। तो मंत्र है, मंत्र सुने आप, ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा। ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा। अब ये साधना का विधान और सुन लें। विधान है, सोमवार से आरंभ करें इस साधना को। लेकिन किस सोमवार से आरंभ करना है? उस सोमवार से आरंभ करना है या तो उस सोमवार को अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, ये बहुत आवश्यक है। माला रुद्राक्ष की, अगर माला संस्कारित है तो अति उत्तम है, क्योंकि ये जो संस्कारित माला होती है ये दशांश नहीं लेती। अगर आप सादा माला से जाप करते हैं दुकान से खरीद के, तो आपका दशांश उस माला की गूंथने वाले के लिए निकल जाता है। और ये साधना इस सोमवार से आरंभ होगी, ये पांच सोमवार तक चलेगी और 5वें सोमवार को हवन होगा। हवन होगा दशांश, यानी जितना आपने जाप किया है उसका 10%।
दिशा रहेगी आपकी पूर्व या उत्तर। घी का दीपक जागृत रखें जाप के मध्य, वो साक्षी होते हैं। दीपक का जागृत रखना, दीपक आपने जाप किया, इन सबके वो साक्षी रहेंगे। आसन कंबल या कुशा का। और एक चीज ध्यान रखनी है कि हर 11 माला के बाद आप 11 माला जाप करेंगे ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा, और 11 माला के बाद एक माला आपको कुंजिका मंत्र की करनी है, और प्रतिदिन आपको 66 माला करनी है, तो 6 माला कुंजिका की भी होंगी। इसी तरह 11 माला मूल मंत्र जाप के बाद एक माला कुंजिका मंत्र का जाप, फिर 11 माला करने के बाद फिर एक माला कुंजिका मंत्र का जाप, यानी 11 माला के बाद एक कुंजिका, फिर 22 माला के बाद एक कुंजिका मंत्र की माला, फिर 33 माला करने के बाद फिर एक कुंजिका मंत्र की माला, फिर 44 माला हो जाने के बाद फिर एक कुंजिका मंत्र की माला, फिर 55 माला हो जाने के बाद फिर एक कुंजिका मंत्र की माला, और फिर 66 माला हो जाने के बाद फिर एक कुंजिका मंत्र की माला। इस प्रकार आपको जाप करना है। और इस पूरी साधना के मध्य ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। किसी भी तरीके से अगर ब्रह्मचर्य टूटता है तो साधना के लाभ का प्रतिशत 60% रह जाएगा। दूसरा, प्याज लहसुन वर्जित है क्योंकि ये उत्तेजक हैं। तो किसी भी ऐसे पदार्थ का भोजन ना करें, ऐसे पदार्थ को ना लें जो गरिष्ठ और उत्तेजक हो। और वैसे ये कई जन्मों की यात्रा में जो आपने आयोजित किया है, इस साधना द्वारा आप उसे अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन सूत्र है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और सब्र। आपको संकेतों को समझना होगा। संकेत सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं। जैसे आपके मध्य आपको विचार आया माँ काली के मंदिर के बाहर जो सांग गड़े होते हैं, एक त्रिशूल होता है जिसके मध्य का शूल सबसे लंबा होता है, उसे सांग बोला जाता है। तो उन सांगों में आपको संकेत आ रहा है, ये उदाहरण है केवल। आपको संकेत आया कि माँ काली के मंदिर के बाहर जो सांग गड़े होते हैं उनमें 21 दिन तक 7-7 नींबू प्रविष्ट कराने हैं। उसी सांग में 7 नींबू लगाने हैं, ऊपर के नोक में घुसा देनी है वो नोक। अगर आपको ऐसे संकेत आते हैं तो आपको 21 दिन ये कर लेना चाहिए। अगर आप इस विचार को झिड़क देते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल उदाहरण है। इस प्रकार के प्रयोग आएंगे, आप जैसे ही करेंगे लाभान्वित होंगे। मंत्र और विधान आपने समझ ही लिया, बस इसी प्रकार करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये विधान नहीं बदलना है। अगर आप ये विधान बदल देंगे तो ये मंत्र कोई और कार्य करने लगेगा। तो जैसा विधान बताया गया है आपको उतना ही करना है। 66 माला प्रतिदिन जाप, 6 माला कुंजिका की, जो 11 माला के बाद करना है। इससे आपकी सभी शक्तियां अनलॉक हो जाएंगी जो पूर्व जन्म से, कई जन्मों से आपसे जुड़ी हुई हैं। और फिर इसके बाद, इस साधना के बाद आपको आने लगेंगे संकेत कि आप ऐसे से ऐसा कर दो। और अगर आप वो कर देते हैं तो इसका अंतिम चरण है कि आप पूर्व जन्म में भी झांक सकते हैं, अपने कई जन्मों को देख सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।